मैं किनके लिए हूँ? मैं तो उनके लिए हूँ जिन्हें इस दुनिया में उनका होना सार्थक नहीं लगता, जिनके भीतर ये प्रश्न उठता हो, मैं कौन हूँ? जिसके भीतर ये प्रश्न उठता हो, ये मैं कहाँ आ गया, क्यों आ गया, कैसे आ गया, जो आज तक समाज और संसार के पैमानों पर कभी खरे नहीं उतर सके, जिन्होंने आज तक सबसे पहले अपनी आत्मा को प्राथमिकता दी, जिन्हें सहज प्रेम हो जाता है, जिन्हें सहज आंसू फूट पड़ते हैं, जिन्हें परमात्मा की याद आती है, जो कभी परमात्मा को याद कर रोते हैं, जो कभी परमात्मा से कुछ मांग भी नहीं पाते, जिन्हें जीवन में कोई सार्थकता प्रतीत नहीं हो रही होती, जिन्हें आत्म उत्थान प्रतीत नहीं हो रहा होता, जो गुलामी से थक चुके हैं, जिनके भीतर आज भी आंतरिक जवानी बाकी है, जिनके भीतर बच्चे जैसी मासूमियत, भोलापन है, जो छल कपट ऐसे शब्दों से जिनका कभी वास्ता भी नहीं हुआ, जो आज भी अपना पतन देख पा रहे हैं, जो देख पा रहे हैं कि गुरु बिना उत्थान नहीं हो सकता, जो लोभ में पड़ गए हैं, मन के लोभों में, मन के भोगों में, मन के जालों में, उनको तो मेरे शब्द जन्मों जन्मों से नहीं सुनाई पड़े, जन्मों जन्मों से सुन सुन के वो अनसुना करते रहे, उनकी तो बात ही नहीं है। यहाँ तो भीड़ की बात ही नहीं है, यहाँ तो किसी एक की बात हो रही है, यहाँ तो किसी विशेष की बात हो रही है। जिसे लगता है मैं अलग हूँ वो नहीं, जिसे लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही अलग हूँ, यहाँ उसकी बात हो रही है। ऐसे परम चैतन्य को प्राप्त हो सकते हैं, इसीलिए मैंने अपना नंबर सार्वजनिक किया है, क्योंकि मुझे भीड़ चाहिए भी नहीं, मुझे तो कोई एक चाहिए, एक भी मिल जाएगा तो मेरा कार्य सिद्ध हो सकता है। लेकिन फिर भी मैंने 10 व्यक्ति विशेष को मैं ये परम चैतन्य प्राप्त करने का सौभाग्य दूंगा, जो मुझे लगेगा कि वास्तविक रूप से सत्य के पास भी जाने की उनमें ज्वाला है, और उस ज्वाला को झेल पाने का भी जिसमें साहस है, उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं कहता हूँ 10 लोग, तो मैं 10 लोगों पे रुक भी नहीं गया। अब ये आपकी जिम्मेवारी है, अब ये आपको मैं अवसर दे रहा हूँ कि आप समर्पण की ऐसी क्रांतिकारी हवा चलाइए जिससे बुद्ध का नहीं, बुद्ध पे नहीं, बुद्धों का वसंत आए, जिससे हर घर में एक बुद्ध हो। अब वो आपका दायित्व है, मैं तो किसी एक के लिए भी हितकारी नहीं, सत्यकारी भी हो गया तो बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मेरा काम वहीं पूरा हो जाएगा, उसके बाद शायद मैं एक शब्द भी आपसे नहीं कह रहा होऊंगा, शायद मेरा आपके समक्ष आने का भी फिर कोई सार नहीं रह जाए, क्योंकि मेरे लिए एक एक शब्द बोलना कठिन होता है। फिर भी मैं अपनी ऊर्जा बांटता हूँ, अपने मौन के आनंद से थोड़ा सा एक खिड़की खोल के आपके लिए प्रयास करता हूँ पूरी ईमानदारी से। तो आप भी इस ईमानदारी को देखिए और इस ईमानदारी से आइए, चलते हैं बुद्धों के लोक तक। मैं तो हूँ ही तुम्हें देने के लिए, लेकिन ऐसे दूंगा भी नहीं। मैं तो तुम्हें तड़पाऊंगा, ऐसा तड़पाऊंगा, ऐसा तड़पाऊंगा, ऐसा तड़पाऊंगा, ऐसा तड़पाऊंगा कि तड़प भी तड़प जाएगी, ऐसा तड़पा दूंगा। क्योंकि जब तक तुम परम ना तड़पो, ऐसे ना तड़पो जैसे अभी नहीं मिला तो मरे। ऑक्सीजन का प्रवाह अगर तुम्हारे भीतर से रोक दिया जाए
तुम्हारे नाक मुंह दोनों बंद कर दिए जाएं, कैसा तड़फ उठोगे? वो तड़फ भी कुछ नहीं है। जब तक वो तड़फ भी तुम्हें अपनी तरफ से छोटी ना दिखाई पड़ने लगे, तुम्हें लगे ये तड़फना तो फिर भी कुछ तड़पना नहीं है उस परम तड़पन के आगे, जब तक इतना ना मैं तुम्हें तड़पा दूं, क्योंकि जब तक मैं तुम्हें परम ना तड़पाऊंगा, परम से भर ना पाऊंगा। जो जो परम तड़पा है, परम पाया है, उसी में परम समाया है। मैंने ऐसे आत्मचिकित्सालय शुरू करने का प्रयास कर दिया है, जहां तुम्हारे मन, मस्तिष्क, शरीर, जहां जहां तुम्हारी कोई भी रुग्णता शेष रह गई है, उनका अस्तित्व के अनुकूल उनकी चिकित्सा हो सके और तुम फिर से मौन हो सको, स्थिर हो सको और तड़प सको। लेकिन मेरी भी एक बाध्यता है, मेरी भी एक शर्त है। सर्वप्रथम तुम्हें मेरा शिष्य होना पड़ेगा। जब कभी तुम अस्पताल जाते हो और कोई बड़ी शल्य चिकित्सा, कोई बड़ा ऑपरेशन जब कभी करवाते हो, तो डॉक्टर को लिखित देना पड़ता है कि ऑपरेशन के जो भी दुष्परिणाम होंगे, अगर हो गए, वैसे तो सभी शल्य चिकित्साओं के कुछ ना कुछ दुष्परिणाम हैं, फिर भी ज़्यादा भी हो गए तो उसकी जिम्मेवारी भी हमारी है। गुरु के साथ तुम्हें कुछ लिखित तो नहीं देना पड़ता, लेकिन गुरु के समक्ष तुम्हें समर्पित होना पड़ता है। और जितना तुम समर्पित हो सको, उतना तुम चिंता और भय मुक्त हो जाओगे। वरना भय की अवस्था में जब तक तुम मुझसे डरोगे, डॉक्टर से ही मरीज अगर रोग से ज़्यादा डरने लगे तो डॉक्टर क्या कर सकता है? और अगर तुम सारी चिंताएं लेकर आओगे तो तुम्हारे पास समय ही नहीं होगा, क्योंकि जितने भी व्यक्ति चिंतित हैं उनके पास समय नहीं होता, वो विचलित होते हैं। इसमें तो प्रयास भी लगते हैं, प्रतीक्षा भी लगती है, समर्पण भी लगता है। तो समर्पित हो जाओ, मेरे शिष्य हो जाओ, ताकि अपने मालिक हो सको। इसके आगे जिन्हें भी इससे आगे की यात्रा में मेरे संग होना है, मैं उनसे इससे आगे चलकर गुरु शिष्य परंपरा की बात करूंगा। अब वो शिष्य किस तरह हो सकते हैं, किन किन बातों का उन्हें स्मरण रखना होगा, किन किन नियमों का पालन करना होगा, ये मैं अपने आने वाले भागों में बताऊंगा। आज के लिए और अभी के लिए इतना ही। अहोवाद।